भक्तियोग का प्रसंग है वास्तविक सिद्धि का मार्ग। जहां अपनी विजय निश्चित हो, पक्की हो, वहां मनुष्य को अपने में कायरता नहीं लानी चाहिए। सांसारिक कामों में तो सिद्धि और असिद्धि दोनों होते हैं, हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान ने उनमें सम निर्विकार रहने की आज्ञा दी है। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समय सिद्धा व सिद्धो च। परंतु परमात्म तत्व परमात्मा को प्राप्त करने है तो सांसारिक सिद्धि असिद्धि में सम रहने की बात वास्तविक सिद्धि के लिए ही है, क्योंकि सांसारिक सिद्धि असिद्धि का कोई मोल नहीं है। सांसारिक सिद्धि अनिश्चित है क्योंकि उसमें परतंत्रता है, हो भी और न भी हो, पर पारमार्थिक सिद्धि निश्चित है। भगवान की प्राप्ति निश्चित है क्योंकि उसमें स्वतंत्रता है और उसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अतः साधक को परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए अपने में कायरता नहीं लानी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें भगवान नहीं मिलेंगे, हताश नहीं होना चाहिए, प्रत्युत इसके लिए मन में नित्य नया उत्साह रखना चाहिए। बालक माँ पर अपना अधिकार मानता है कि मेरी माँ है। यदि माँ के 5, 7, 10 बालक हो तो भी हर बालक पूरी की पूरी माँ को अपनी मानता है। ऐसा नहीं होता कि 10 बालक हैं तो माँ के भी 10 हिस्से होंगे और प्रत्येक हर बालक माँ के 10वें हिस्से को अपना मानेगा। इसी तरह भगवान प्रत्येक जीव के लिए पूरे के पूरे अपने हैं। माँ तो फिर भी पक्षपात कर सकती है, पर हम सब जिसकी वास्तविक संतान है उन भगवान में पक्षपात नहीं है। वे भगवान ही हमारे असली माता पिता हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही संबंधी हैं, आप ही मित्र हैं, आप ही विद्या हैं, आप ही धन है। हे देव देव, आप ही मेरे सब कुछ है। सो अन्य जाकी हसी मती न तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, लता, वृक्ष, पहाड़ आदि जो कुछ भी है सब रूपों में हमारे प्रभु ही हैं। इस बात को जिन लोगों ने पहचान लिया उन पर संसार का असर नहीं हुआ। प्रहलाद, मीराबाई आदि ने इसको पहचाना था, इसलिए बड़े से बड़ा दुख आने पर भी वे विचलित नहीं हुए, क्योंकि वे सब में सब जगह अपने इष्ट को ही देखते थे। वे परमात्मा ही हमारे वास्तविक माता पिता हैं। शरीर तो लौकिक माता पिता का अंश है जो मर जाता है, परंतु जीव स्वयं परमात्मा का अंश है जो कभी मरा नहीं, मरेगा नहीं और मर सकता ही नहीं। इसलिए किसी भी भाई बहन को अपने में ऐसी कायरता का भाव नहीं लाना चाहिए कि मेरे पर भगवान की कृपा कम है, अथवा मेरा आचरण ठीक नहीं है, मेरा भाव ठीक नहीं है, मेरे में भक्ति नहीं है, मेरे में ज्ञान नहीं है, मेरे में परमात्मा प्राप्ति की योग्यता नहीं है, मेरे में बल नहीं है, इसलिए मेरे को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। कारण कि हमारी योग्यता अयोग्यता पर काम करती है, पर हमारा बल निर्बल पर काम करता है। हमारी विद्या मूर्ख पर काम करती है। इसलिए हम अपने में बल, बुद्धि, विद्या, योग्यता, कुल, धर्म, जाति, वर्ण, आश्रम आदि जो कुछ भी मानते हैं वे सब परमात्म प्राप्ति के लिए कुछ काम के नहीं है। भगवान मेरे, ये भाव जितना बलवान है उतने ये बल, बुद्धि, विद्या आदि बलवान नहीं है। ज्ञानियों का ज्ञान भी इतना बलवान नहीं है। विवेक उतनी रक्षा नहीं करता जितनी भगवान रक्षा करते हैं। बच्चा माँ की गोदी में बैठा हो तो वह सामने आए राजा को भी धमका देता है। यद्यपि माँ इतनी समर्थ नहीं है, तथापि वह समझता है कि मैं जिस माँ की गोदी में हूँ उसके समान और कोई नहीं है। परंतु हमारी वास्तविक माँ भगवान के समान त्रिलोकी में और कोई नहीं है। अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है। हम जो अपने शरीर को, अपने कुटुंब को, अपने संप्रदाय को, अपने वर्ण को, अपने आश्रम को, अपने योग्यता को, अपनी बुद्धि को ऊंचा मानते हैं और उनके साथ अपना संबंध मानकर अपने को बड़ा मानते हैं, ये वास्तव में बड़ी भारी गलती है। भगवान के सामने इन सब का क्या मूल्य है। भगवान का बल तो निर्बल के लिए है। जब लगी गज बल अपनो बरत्यो नेक सरयो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकार्यो आए आधे नाम। सुनी रे मनी निर्बल के बलराम। अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि का अभिमान भगवत प्राप्ति में महान बाधक है। अपने साधन के बल का अभिमान भी भगवत प्राप्ति में बाधक है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम साधन नहीं करें। साधन नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। अतः साधन तो रात दिन करना है, पर साधन के बल का अभिमान नहीं करना है कि मैं साधन इतना करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ। साधन के बल पर हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा को तो उनके शरण होकर ही प्राप्त कर सकते हैं। बालक छोटा सा होता है, पर वह रात में रोने लगे तो घर वालों को नचा देता है। किस बल पर? रोने के बल पर। इसी तरह भगवान के आगे भी रो
वास्तव में रोना कोई बल नहीं होता, रोना निर्बलता की पहचान है, परंतु कोई पहलवान चोर आता है हो और बच्चा रो दे तो वह भाग जाता है, यह रोने का बल है। ऐसे ही भगवान के आगे रोना चाहिए। हमारे से भूल ये होती है कि हम धन के लिए, परिवार के लिए, स्त्री पुत्र के लिए, मान बढ़ाई के लिए, जीने के लिए, शरीर के लिए रोते हैं भगवान के आगे। हमारा रोना केवल भगवान के लिए ही होना चाहिए। वे हमारे हैं, हम उनके हैं। जैसे बालक कहता है कि मेरी माँ है, दूसरी माताएं भी बैठी हैं और वे सुंदर भी हैं, उनके गहने कपड़े भी बढ़िया हैं, पर बालक कहता है कि ये मेरी माँ नहीं है। एक स्त्री काली कलूटी है, उसके गहने कपड़े भी बढ़िया नहीं है, पर बालक जाकर उसकी छाती से चिपक जाता है, ये मेरी माँ है। वह गहने कपड़े योग्यता आदि को देखकर माँ के पास नहीं जाता, प्रस्तुत अपनेपन को देखकर माँ के पास जाता है। ऐसे ही भगवान हम सबकी वास्तविक माँ है। बलवान कोई कई हो सकते हैं, धनवान कई हो सकते हैं, विद्वान कई हो सकते हैं, सिद्ध कई हो सकते हैं, देवता आदि कई हो सकते हैं, पर हमारी माँ भगवान के समान कोई नहीं है। हम उन्हीं की शरण में जाना है। अर्जुन भगवान के शरण होते हैं और कहते हैं कि धर्म के निर्णय में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं क्या करूं? पृच्छामि तमाम धर्म समुड्ड चेता। तो भगवान कहते हैं कि तेरे को धर्म का निर्णय करने की क्या जरूरत है? तू सब धर्मों का आश्रय छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सब पापों से दूर कर दूंगा, चिंता मत कर। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब है कि तू धर्म का अनुष्ठान तो करे, पर आश्रय मेरा ही रख, धर्म का नहीं। तू अपने बल बुद्धि विद्या आदि किसी का भी भरोसा मत रख, एक मेरा ही भरोसा रख। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। जो साधन के बल पर चलते हैं वे मजदूर होते हैं। माँ अपने बालक के काम का माप तोल नहीं करती कि इतने इसने इतना काम किया है तो इसको इतना भोजन दूंगी, इतना लाड प्यार करूंगी। काम का माप तोल नौकर का होता है कि उसने कितना काम किया और उस काम के अनुसार उसको वेतन मिलता है, तनख्वाह मिलती है। लोगों को तो धन संपत्ति वैभव आदि की जरूरत रहती है, पर भगवान को किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। अतः जो अपने बल का सहारा रखकर भजन करते हैं, साधन करते हैं, मनन विचार करते हैं, वे सब मजदूरी करते हैं। इसलिए मजदूरी का बल न रखकर भगवान में अपनेपन का बल रखना चाहिए। मजदूरी से अपने में कायरता आती है कि मेरे में बल नहीं है, मेरे में योग्यता नहीं है, मैंने इतना साधन नहीं किया, मेरे में इतनी कमी है। जब भरत जी भगवान राम से मिलने जाते हैं, तब उनकी 3 गतियों का वर्णन आता है। जब वे अपने बल को देखते हैं, तब वे स्थिर हो जाते हैं। जब वे अपनी माँ की क्रिया को देखते हैं, तब वे पीछे हट जाते हैं। परंतु जब वे भगवान को देखते हैं तब दौड़ पड़ते हैं। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। इसी तरह हमें अपने कर्मों की तरफ, अपने बल की तरफ, अपने मन की बुद्धि की तरफ न देखकर भगवान की तरफ देखना चाहिए। क्या माँ ये देखती है कि बच्चे ने आज कितना काम धंधा किया है, आज उसको कितना दूध पिलाना है? काम करना तो दूर रहा, वह तो उल्टे घर के काम में बाधा डालता है, परंतु माँ बच्चे को पेट भरकर दूध देती है। वह जितना चाहे उतना दूध पिए, जैसा चाहे वैसा कपड़ा पहने, जहाँ चाहे वहाँ सोए, सैया पर न सोए तो गोदी में ही सो जाए। ये तो लौकिक माँ की बात है। हमारी वास्तविक माँ तो भगवान है, विलक्षण है। ऐसी विलक्षण माँ भगवान के लिए अपनी योग्यता का विचार करना भी मूर्खता है और अपने साधन में भजन स्मरण में कमी करना भी मूर्खता है। अपना भजन स्मरण तो कम नहीं करना चाहिए, पर भजन स्मरण के बल पर हम भगवान की उपरा प्राप्त कर लेंगे, ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें अपने बल से भगवान को नहीं खरीदना है, प्रत्युत अपने आप को उनके अर्पित करना है। वास्तव में हम अपने बल के अभिमान से ही निर्बल हो रहे हैं, अपने धन के अभिमान से ही निर्धन हो रहे हैं, अपनी योग्यता अभिमान से ही अयोग्य हो रहे हैं, अपनी चतुराई के अभिमान से ही मूर्ख हो रहे हैं, अपनी विद्या के अभिमान से ही अविद्वान हो रहे हैं, अपनी क्रिया के अभिमान से ही नीचे गिर रहे हैं। वास्तव में हमारे पास अपना मानने योग्य कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु मिली हुई है और बिछुड़ने वाली है। हमारे पास जो कुछ है वह सब भगवान का दिया हुआ है। मिली हुई चीज अपनी मानना और देने वाले को अपना न मानना बेईमानी है। इस बेईमानी को दूर करो। भगवान का एक विलक्षण स्वभाव है कि वे सब कुछ देते हैं, पर अपने को जनाते नहीं। उन्होंने शरीर दिया है, इंद्रियां दी है, मन दिया है, बुद्धि दी है, प्राण दिए हैं, पर लेने वाला देखता है कि ये सब मेरा ही है। अगर शरीर हमारा है तो उसको मरने क्यों देते हो? आंखें हमारी है तो उसको कमजोर क्यों होने देते हो? रुपये हम कमाते हैं तो उसमें घाटा क्यों लगने देते हो? रावण भगवान शंकर का बड़ा भगत था, पर वह भगवान शंकर का बल न मानकर अपना बल मानता था। इसलिए जब रावण को बाण लगते हैं, वह मरता है, तब भगवान शंकर आकाश में खड़े खड़े तमाशा देखते हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमहु उमा रही तेहि संगा, देखत राम चरित रन रंगा। यदि रावण में अपने बल का अभिमान न होकर केवल भगवान शंकर के बल पर भरोसा होता, तो भगवान शंकर भी उसकी सहायता के लिए
युद्ध में कूद पड़ते हैं। वास्तव में सब बल तो भगवान का है, अपना क्या बल है? बच्चे का कितना बल होता है? वह कौवे से, कुत्ते से डर जाता है, उसके पास कितने केवल माँ का बल है। माँ का बल तो सीमित है होता है, बच्चा मर जाए तो माँ उसको बचा नहीं सकती, परंतु भगवान का बल असीम है। हिरण्यकश्यप अपने को बड़ा भारी बलवान मानता था, पर अंत में उसका बल क्या काम आया? जो कठोर से कठोर अस्त्र-शस्त्र से भी नहीं मर सकता था, वह भगवान के नाखून से ही मर गया। क्या नख से भी कोई मरता है? हिरण्यकश्यप के डर से देवता लोग भी थर्राते थे, पर प्रहलाद उसके सामने निडर होकर बोलता है, जब भगवान हमारे हैं, तो फिर डर किस बात का? जैसे प्रहलाद भगवान का था, वैसे ही हम भी भगवान के हैं। भगवान का अंश होने में हम पीढ़ी में भगवान से नजदीक पड़ते हैं और हम दूर पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान के साथ सबका समान संबंध है। भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, समोहम सर्वभूतेषु ममे वासो जीवलोके। फर्क केवल इतना है कि प्रहलाद भगवान को अपना मानता था, हम भगवान को अपना नहीं मानते। कोई कैसा ही हो, किसी तरह का हो, किसी वर्ण का हो, किसी देश का हो, किसी वेश का हो, किसी आश्रम का हो, किसी संप्रदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, सबके लिए भगवान समान है। भगवान किसी के नजदीक हो, किसी से दूर हो, ऐसी बात है ही नहीं। जिसका जैसा भाव होता है उसके लिए भगवान वैसे ही हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्थेव भजाम्यहम्। इसलिए अपने प्रभु से दूसरी मानकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब हम भगवान के बल से बलवान हैं तो फिर हिम्मत क्यों हारें? हिम्मत मत छाड़ो नरा मुक्ते कहता राम, हरिया हिम्मत सु किया ध्रुव अटल धाम। भगवान की प्राप्ति हमारे बल से नहीं होगी, प्रत्युत भगवान के बल से, उनकी कृपा से होगी। उनकी कृपा से ही सब काम होता है, हो रहा है और होगा। हम अपने जीवन पर नज़र डालें कि हमें ये मानव शरीर कैसे मिला? क्या हमने जाकर यहाँ जन्म लिया था? बचपन से लेकर आज तक हमारा पालन-पोषण कैसे हुआ? गीता, रामायण आदि से परिचय कैसे हुआ? सत्संग कैसे मिला? अच्छी पुस्तकें कैसे मिली? अच्छा संग कैसे मिला? उसके लिए क्या हमने कोई मेहनत किया था? कोई उद्योग किया था? कुछ बल लगाया था? कुछ रुपए खर्च किए थे? कुछ परिश्रम किया था? सब भगवान की कृपा से ही हुआ है। जब उनकी इतनी कृपा मिली है तो अब चिंता क्यों करें? कोई आदमी किसी ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण देकर घर बुलाए, उसको आसन पर बैठा दे, पत्तल सामने रख दे, जब भी रख दे, जल भी रख दे। अब वह भोजन देगा कि नहीं, इसकी चिंता करने की क्या ज़रूरत है? अगर उसका भोजन देने का मन नहीं होता, तो वह निमंत्रण क्यों देता? पत्तल सामने क्यों रखता? और मनुष्य जन्म क्यों देता? यदि भगवान को अपनी प्राप्ति नहीं करानी होती तो मनुष्य जन्म वो देता ही नहीं। ऐसे ही भगवान ने अपनी कृपा से हमें मनुष्य शरीर दिया है। गीता रामायण जैसे ग्रंथों से परिचय कराया है, सत्संग की बातों से परिचय कराया है। हमने उनसे कब कहा था कि आप ऐसा करो? अतः जिसने इतना दिया है वह आगे भी देगा, नहीं देगा तो लाज किसकी जाएगी? द्रौपदी भगवान से कहती है, जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो क्या बिगड़ेगो। इसलिए हम चिंता क्यों करें? विश्वास न हो तो भगवान से कहो कि हे नाथ, आप मेरे को विश्वास दो, हे नाथ आप मेरे को विश्वास दो, प्रेम दो, नहीं दोगे तो और कौन देगा? जैसे माँ का दूध माँ के लिए नहीं है, प्रत्युत बच्चे के लिए ही है, ऐसे ही भगवान की शक्ति हमारे लिए ही है। हमारा काम तो बस यही है कि हम उनकी शरण हो जाएँ। संसार में काम में तो नफ़ा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, किसी का जन्मना भी हो सकता है और मरना भी हो सकता है। हम चाहते कुछ और हैं पर होता कुछ और है। मतलब है कि सांसारिक सिद्धि अवश्यंभावी है। संसार के काम हो या न हो, परंतु भगवान की प्राप्ति की कोशिश करने पर वह अवश्यंभावी है। ज़रूर भगवान मिलते हैं। इस मार्ग पर हमारी विजय निश्चित है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।